नमस्कार दोस्तों, हरियाणा खबर जंक्शन में मैं नरेंद्र कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारा हरियाणा रिलेटेड न्यूज है वो यहां पर देख सकते हैं आप। और वो है कि अरावली क्षेत्र में आयरन सिटी की खोज और इतिहास में लोह युग की एक नई कहानी। देखो, जो अरावली है, अगर हम अरावली की बात करते हैं तो अरावली का विस्तार गुजरात के पालनपुर से लेके और दिल्ली तक है। अलवर तक ये जो पहाड़ियां हैं ये मुख्य रूप से जो है वो हिल्स हैं। देन आफ्टर फिर लो लाइंग हिल्स आ जाती हैं अलवर के बाद, और फिर दिल्ली में इसको दिल्ली रिज कहा जाता है। अरावली का एक्सटेंशन है हरियाणा के दक्षिणी भाग में। रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, ठीक है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है। और अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है, वो अरावली की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगढ़ जिले में है, नारनौल में पड़ता है, कुलताजपुर गांव, ढोसी की पहाड़ी। ठीक है, आपको पता होगा यहीं पर चवन ऋषि जो थे, चवन ऋषि ने यहां पर तपस्या की थी, और चवन ऋषि के नाम पर फिर आपका च्यवनप्राश बनता है। तो अरावली का जो एक्सटेंशन है वो, अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा का जो दक्षिणी भाग है, हरियाणा के दक्षिणी भाग में है। आपको पता होगा हरियाणा में दो ही पहाड़ियां हैं मुख्य रूप से। दक्षिणी भाग में अरावली की पहाड़ी है, उत्तरी भाग में बात करते हैं तो हिमालय की जो शिवालिक रेंज है, अंबाला में, पंचकुला में, यमुनानगर में, वो वहां पर आपकी शिवालिक रेंज है। अगर हम यहां पर देखते हैं तो अरावली की जो पहाड़ी है, उस अरावली की पहाड़ी का जो अरावली का जो ओरिजिन हुआ, वो अरावली का ओरिजिन अप्रोक्स अरावली ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। दुनिया के सबसे पुराने वलित पर्वतों में गिनती की जाती है। 540 मिलियन वर्ष पुराना प्री कैम्ब्रियन टाइम, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन टाइम 540 मिलियन ईयर्स अगो। और अरावली इतना पुराना होने के कारण ही अरावली का इरोजन ज्यादा हुआ है, अरावली इरोड हुआ है। अरावली में इलीगल माइनिंग है, ठीक है, अवैध खनन अरावली की एक प्रमुख समस्या रही है। क्योंकि अरावली जो है वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर आपको जो है वो जिंक मिलता है, ठीक है। जवार माइंस हैं, जवार माइंस हैं उदयपुर में, जिंक के लिए फेमस है। खेतड़ी, झुंझुनू, सिंघाना अपने हरियाणा के पास पड़ता है, नारनौल से आगे जाते हैं तो खेतड़ी, झुंझुनू, सिंघाना, ये जो पूरा एरिया है ये कॉपर के लिए फेमस है। और इवन अभी तो मलांच खंड है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में, पहले कॉपर कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता था? खेतड़ी को ही कहा जाता था। तो अरावली जो है, यहां पर आपको क्या मिलते हैं? यहां पर आपको फेरस मिनरल मिलते हैं। इसके अलावा अरावली में जो है वो स्टोन, संगमरमर, ठीक है, व्हाइट मार्बल जो है, व्हाइट मार्बल आपका मकराना मार्बल, मकराना मार्बल जिससे ताजमहल बना हुआ है, वो मकराना मार्बल भी कहां पर मिलता है? मकराना मार्बल भी यहीं पर मिलता है, उदयपुर, सॉरी, किशनगढ़, अजमेर, ये जो पूरी बेल्ट है ये मकराना मार्बल के लिए फेमस है, ठीक है। तो अरावली का मार्बल भी फेमस है। अरावली की अगर हम बात करते हैं तो जिंक भी मिलता है, अरावली में कॉपर भी मिलता है, ये सारे मिनरल्स यहां पर मिलते हैं। और अरावली का इरोजन सबसे ज्यादा हुआ है, 540 मिलियन ईयर्स अगो है, तो इरोजन होगा ही होगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि अरावली जो है वो रेजिडुअल माउंटेन है। रेजिडुअल का मतलब होता है अवशिष्ट पर्वत भी है। और उसके बाद हम देखते हैं तो हरियाणा के दक्षिणी भाग में अरावली का एक्सटेंशन है। और अब हम हरियाणा के दक्षिणी भाग में अगर एक्सटेंशन को देखते हैं, उसके बाद अरावली दिल्ली में चला जाता है। और राष्ट्रपति भवन जो रायसीना हिल्स पर है, रायसीना की जो पहाड़ियां हैं, और रायसीना की पहाड़ियां भी अरावली पर ही है। इवन अगर आप कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी गए होंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास एक रिज पड़ता है, तो वो जो रिज पड़ता है वो भी क्या है? आपका अरावली का ही एक्सटेंशन है, ठीक है। दिल्ली रिज कह देते हैं, फिर दिल्ली कटक कह देते हैं। और दिल्ली जो है वो ग्रीनरी जो है दिल्ली में, उसका वन ऑफ द रीजन इज अरावली, उसका एक कारण है और वो अरावली है, ठीक है। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि अरावली के ऊपर बड़ा विवाद चला हुआ था। और अरावली के वजह से, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो अरावली का जो एक्सटेंशन है, वो अरावली का एक्सटेंशन इस तरीके से है। तो अरावली का एक्सटेंशन यहां पर होने के कारण, और हम कहते हैं यहां पर कि ये इस तरीके से ओरिएंटेशन है अरावली का, और इस तरीके से ओरिएंटेशन है, तो यानी कि नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन है। तो जो डेजर्ट है, जो यहां पर हम देखते हैं कि जो थार डेजर्ट है, उस थार का जो एक्सटेंशन है, उस थार के एक्सटेंशन को रोकने में अरावली एक मुख्य भूमिका निभाता है। इवन हम बात करते हैं तो जिस तरीके से सहेल बेल्ट बनाई गई है, सहेल बेल्ट कहां पर है? सहेल बेल्ट सहारा डेजर्ट जो है अफ्रीका में। तो अगर हम अफ्रीका में देखते हैं तो अफ्रीका में यहां पर जो सहारा डेजर्ट है, उस सहारा डेजर्ट में ये सहेल बेल्ट है। और अगर हम इस सहेल बेल्ट की बात करते हैं तो ये सहारा के एक्सटेंशन को रोकने के लिए है। उसी तरीके से पोरबंदर से लेके और पानीपत तक अरावली ग्रीन बेल्ट या फिर अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है वो ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, ठीक है। और ये अरावली का एक्सटेंशन है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर, गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंची है, जो माउंट आबू में पड़ता है, ठीक है, माउंट आबू है। और पीक का जो नाम है वो पीक का नाम गुरु शिखर है। और यहीं पर दिलवाड़ा जैन टेम्पल, जो जैन धर्म के लोगों के लिए, जैन धर्म के लोग राजस्थान में है ज्यादा, आपको पता होगा, तो दिलवाड़ा जैन टेम्पल है, वो भी यहीं पर लोकेटेड है। अब हम कहते हैं कि अरावली 540 मिलियन ईयर्स पुराना है। और हरियाणा में ये महेंद्रगढ़ में, रेवाड़ी में,
आपका फरीदाबाद में और गुड़गांव में, इन जिलों में फैला हुआ है। तो अरावली जो है, उस अरावली की आयरन सिटी की खोज की गई है अरावली क्षेत्र में, और इतिहास से इसको जोड़ा जा रहा है। तो फरीदाबाद का एक गांव है, और फरीदाबाद का एक गांव है कोट गांव। ठीक है, आप में से शायद कोट गांव से अगर कोई हो तो कमेंट करके बताना। कोट गांव में घने जंगलों में लगभग 1000 वर्ष पुरानी आयरन सिटी के अवशेष मिले हैं, और यह स्थल दूसरी से 10वीं शताब्दी के बीच का माना जा रहा है। ठीक है, तो फरीदाबाद का कोट गांव है जहां पर ये एविडेंस मिले हैं। अगर हम देखते हैं तो हरियाणा का अगर हम इतिहास उठा के देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं, तो एंशियंट मैन जो होता था, उस एंशियंट मैन के एविडेंस भी पिंजौर में मिलते हैं। आपको पता होगा शिवालिक की जो हिल्स हैं पिंजौर में, तो पिंजौर में एंशियंट मैन के एविडेंस भी मिलते हैं। और अरावली अगेन वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे पुराना वलित पर्वत है। ठीक है, रेजिडुअल माउंटेन है, अवशिष्ट पर्वत है, उसका भी जो है एक्सटेंशन हरियाणा में है। तो यहां से क्या प्राप्त हुआ है, यहां से 25 भट्टियां प्राप्त हुई हैं जो लोहे को पिघलाने के अवशेष के निशान मिले हैं कि यहां पर क्या किया जाता होगा, यहां पर लोहे को पिघलाया जाता होगा, और इसे एक प्राचीन लोह उत्पादन आयरन स्मेल्टिंग केंद्र माना जा रहा है। और दिल्ली विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने इसे संगठित औद्योगिक गतिविधि का प्रमाण बताया है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा है कि एक संगठित औद्योगिक गतिविधि, यानी कि एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है वो ये होती थी। और राज्य का जो पुरातत्व विभाग है, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसको आगे की जांच हेतु सूचना दे दी गई है। अब आगे अगर कुछ जो है वो इसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट आती है तो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद कहता है, यह खोज दर्शाती है कि भारत में मध्यकालीन काल से पहले ही उन्नत धातु उद्योग मौजूद था। यह इंपॉर्टेंट है। और यह क्षेत्र एक प्रकार की प्राचीन औद्योगिक नगरी, इंडस्ट्रियल हब रहा होगा। भारत की तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति के ऐतिहासिक प्रमाण को मजबूत करता है। और अरावली की जो हिस्ट्री है, अरावली का जो इतिहास है, उस अरावली के इतिहास को यहां से एक नई दिशा मिली। ठीक है, एक नई डायरेक्शन अरावली के इतिहास को यहां से मिली है। तो ये देख सकते हैं, ये इमेजेस हैं आपकी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से एक जैसी संरचना वाली भट्टियां संगठित उत्पाद का संकेत देती है। ठीक है, तो ये एविडेंस मिले हैं। यहां पर कुछ लोग थे, उन्होंने घूमते फिरते यहां पे उन्होंने देखा, देन आफ्टर फिर उन्होंने इंफॉर्मेशन दी। अभी आज की न्यूज है। और लोहा गलाने के लिए अवशेष, स्लैग जिसकी जरूरत होती है, और मानव बसावट के संकेत, और यह भी पता चलता है कि यहां पर मानव बसावट के संकेत है, और पहाड़ी क्षेत्र में स्थित उत्पादन केंद्र। ठीक है, तो ये सारी चीजें हरियाणा में अगर हम देखते हैं तो मीताथल है, बनावली है, राखी घड़ी है। हड़प्पन संस्कृति जो थी, हड़प्पा काल था, वो हड़प्पा काल के भी अवशेष हरियाणा में मौजूद है। ठीक है, तो हरियाणा का इतिहास एक बड़ा गहरा और प्राचीन इतिहास जो है वो बड़ा गहरा इतिहास रहा है। और यहाँ पर एक नया जो एविडेंस है वो हमें प्राप्त हुआ है। और अरावली पर्वतमाला के बारे में है, तो इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन में हुआ, हमने बता दिया आपको। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में फैली है, और गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में इसका विस्तार है। और यहां पर इरोजन इसका सबसे ज्यादा हुआ है। और ये देख सकते हैं, ये जो एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन अरावली का है, यहाँ पे गुजरात के पालनपुर से लेके और यहां तक फिर ये इस तरीके से चलता है, और हरियाणा से होते हुए ये जाता है। ठीक है, और अब ये क्वेश्चन है आपके पास कि अरावली क्षेत्र में हाल ही में खोजी गई आयरन सिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कि कुछ कथन है, विचार करें। तो इनका आंसर आपको देना है। यह स्थल पहली शताब्दी ईसा पूर्व का है। यहां बड़ी संख्या में लोह गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं, और यह खोज भारत में प्राचीन औद्योगिक गतिविधियों के प्रमाण प्रस्तुत करती है। तो कमेंट सेक्शन में जाके आपको इसका आंसर हमें बताना है। ठीक है, तो रोकते हैं आज, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।